जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने 12th मैथ NCERT एक्सरसाइज जो है 5.1 क्वेश्चन नंबर जो है 21 तक देख लिए थे। आइए आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर जो है 22 से देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए। चलिए विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है तो देखिए, कोसाइन, कॉसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है? अब जैसे आपको समझना क्या है, देखिए कोसाइन को हम लोग cos x लिखेंगे, कोसेकेंट को क्या लिखेंगे? कोसेक x। सेकेंट को ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंट को क्या लिखेंगे? सेक x। और कोटेंजेंट को कॉट x। आप कोसाइन भी लिख सकते हैं, कोसाइन x, ठीक है, या आप कोसेकेंट x लिख सकते हैं, या आप सेकेंट x लिख सकते हैं, या कोटेंजेंट x लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, कोसाइन को cos x लिख सकते हैं, कोसेकेंट को कोसेक x लिख सकते हैं, सेकेंट को सेक x, कोटेंजेंट को कॉट x। अब यह क्यों लिखे हैं और इस पर क्यों बनाएंगे? क्योंकि आप साइन का, कॉस का, कोसेक का, सेक का और कॉट, ये सब का नाम आप लोग सुने हैं और जानते भी हैं। और जैसे कि आप लोग पिछले कक्षाओं में जो है इससे जो है आप लोग बहुत ज़्यादा जो है परिचित हैं। तो इसी पर समझाने से यह बेनिफिट्स होगा कि आप अच्छे तरीके से जो है बातों को पूरा 100 में 100 जो है तो कवर कर पाएंगे। आइए अब इसको देखते हैं। देखिए इस पर विचार क्या करना है, यह बताना है कि यह संतत फलन है या नहीं। संतत पर कह दिया विचार करने के लिए, तो यही बताना है कि यह संतत है कि नहीं, क्या संतत है या क्या संतत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कोसाइन के लिए, कोसेकेंट के लिए, फिर सेकेंट के लिए और कोटेंजेंट के लिए। लेकिन जैसे कि आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, और एक बात हम आपको याद भी दिला देते हैं कि यदि कोटेंजेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉट x लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को अपोजिट करके बोलेंगे तो tan x लिख सकते हैं। और ये आप लोग जानते हैं कि tan
को हम लोग साइन एक्स बटा में कॉस एक्स भी लिखते हैं, सकते क्या है, लिखते ही हैं। और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं, तो बस कॉस वाला ऊपर, कॉस एक्स बटा में नीचे में हो जाएगा साइन एक्स। ये इतना लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? ऐसा हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप देख क्या रहे हैं, ये था आपको कॉटेंजेंट को लिखे। सेक पर हम लोग बात करते हैं सेकेंड की, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक एक्स, और सेक एक्स इक्वल टू होता है 1/cos x। ये भी हो गया। आइए हम बात करते हैं 3 नंबर में लेते हैं कि कॉसेकेंट, इसको हम लोग लिखते हैं कॉसेक एक्स, और यह हो जाएगा कॉसेक एक्स बराबर हो जाएगा 1/sin x। 4 में क्या है, कोसाइन है, तो इसको तो हम लोग cos x लिख सकते हैं। इतना बात तो आप लोग जानते हैं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको साइन और कॉस की आवश्यकता पड़ा, यानी कॉट एक्स को लिखने के लिए, मतलब कॉटेंजेंट के लिए, ठीक है। देख रहे हैं, साइन कॉस की आवश्यकता पड़ा। सेकेंड को लिखने के लिए तो कॉस की आवश्यकता पड़ा, कॉसेकेंट को लिखने के लिए साइन की आवश्यकता पड़ा, और कोसाइन के लिए तो कॉस। तो एक बात कॉमन हो रहा है, और एक बात कॉमन हम यही देख रहे हैं कि चाहे आपको कॉटेंजेंट निकालना हो, सेकेंट निकालना हो, कॉसेकेंट निकालना हो, कोसाइन निकालना हो, इन सब में साइन और कॉस की आवश्यकता है। इन सब में क्या है, साइन और कॉस की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग साइन और कॉस को ही जांच कर लेते हैं कि साइन एक्स संतत है कि नहीं और कॉस एक्स संतत है कि नहीं। फिर उसके बाद एक एक करके इस पर ये सभी पर जो है एक एक करके विचार करेंगे। देखिए अब इसी बात को आप लोगों को समझना था। देखिए अब यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरे अच्छे तरीके से और गंभीरता के साथ ध्यान देते हुए चलना है। सबसे पहले हम यहाँ पर चलिए लेट कर लेते हैं, पी एक्स बराबर 1 ले लेते हैं साइन एक्स, और जी एक्स बराबर ले लेते हैं कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको जांच करते हैं, वी एफ निकालते हैं, किस पर, तो कोई पॉइंट ले लेते हैं एट एक्स बराबर ए ही ले लेते हैं, ए एक्स बराबर ए कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो वी एफ बराबर यहाँ पर भी लेंगे, कॉस एक्स के लिए भी लेंगे एट एक्स बराबर ए, तो फिर लिखेंगे वी एफ बराबर, चलिए तो वी एफ निकालने के लिए लिमिट एक्स टेंस टू ए, और यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स के स्थान पर साइन एक्स, यहाँ पर साइन तो होगा, एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा ए, एक्स के स्थान पर क्या होगा ए होगा। अब यहाँ से वी एफ जो निकला साइन ए निकला, ठीक है। अब इसके बाद एल एच एल, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एल एच एल है यहाँ पर माइनस, तो ए से थोड़ा सा छोटा, तो यही होगा फलन साइन एक्स ही होगा। साइन तो यहाँ पर होगा, एक्स के स्थान पर क्या होगा तो ये होगा। अब इसके बाद हम लोग आर एच एल को निकालेंगे, तो देखिए आर एच एल
लिमिट x टेंस टू a, RHL है तो यहाँ पर प्लस, ये प्लस दिखाता है कि a से बड़ा, तो a से थोड़ा सा बड़ा, मतलब फलन तो यही होगा, फंक्शन यही होगा साइन x। साइन तो होगा, x के स्थान पर क्या होगा